दुनिया लड़ रही है, दुनिया शांति की तरफ जा रही है, लेकिन एक देश है जो दुनिया में कभी शांति ही नहीं आने देता। पहले आया, लड़ाई करी, मार खाया, फिर चला गया, अब फिर अपने अप्रत्यक्ष जो उसके समूह हैं उनके माध्यम से फिर लड़ाई करने की होड़ में है। मैं बात कर रहा हूं ईरान की, और बात यहां इजराइल की भी है। आज वर्ल्ड वॉरियर में हम ये बात करने चल रहे हैं कि ईरान फिर से अपने जो प्रॉक्सी संगठन हैं उनके माध्यम से फिर से इजराइल पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। कब तक चलेगी ये लड़ाई, कब होगा इसका अंत, और दुनिया कब निकलेगी इस लड़ाई से बाहर? हमने देखा ईरान और इजराइल ने आमने सामने की भी जंग करी, और इस जंग में B-2 बॉम्बर आए। B-2 बॉम्बरों ने ईरान के जो ठिकाने हैं जहां पर ये शक था कि यहां न्यूक्लियर पावर है, वहां बम गिराया, और उसके बाद युद्ध विराम भी हुआ। लेकिन फिर वही बात, वही चाल, वही तरीका फिर अपनाया गया है। फिर से लड़ाई का एक नया मोर्चा खोला गया है। आप सब जानते हैं हिजबुल्ला हारा, हमास हारा, लेकिन फिर एक नए प्रॉक्सी संगठन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस बार नाम नहीं पता है किसी को, और नाम छुपाए रखा गया है। तो आज मेरे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए वात्सल्य हैं। तो वात्सल्य, मुझे ये बताइए, जब ईरान दो मोर्चों पर मात खा चुका है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, इन दो मोर्चों पे वो मात खा चुका है, तो अभी इस नए मोर्चे के माध्यम से वो क्या करना चाहता है? वो किस प्रकार से इजराइल पर इस नए मोर्चे के माध्यम से एक नई तबाही को क्यों जन्म देना चाहता है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये फोर्सेस की बात आप कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरीके से प्रॉक्सी वॉर के लिए वो संगठन बना रहा है, तो प्रॉक्सी संगठन ऐसे हैं जो खुद आगे ना आकर के देश उनके थ्रू एक सेकेंडरी वॉर क्रिएट करते हैं कि दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आज वही कर रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। ये जो युद्ध की सिचुएशन बन रही है, ये जो वहाँ पर नीतियाँ बनाई जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें नाम आ रहा है कुड्स फोर्सेस का, और ये ऐसी फोर्सेस हैं एक जो क्या कहते हैं आगे आकर के अब इनके खिलाफ विश्व युद्ध के लिए वो आगे आएंगी। और किस तरीके से ईरान और इजराइल की दुश्मनी जो है वो जग जाहिर है, और अब सेकेंडरी यानी दूसरे प्रॉक्सी वॉर के थ्रू अब किस तरीके से वो लोगों के सामने और उस देश के सामने, खामनेई तो आज ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो नेतन्याहू को टारगेट कर लें, और आए दिन उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर दिखते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो प्रॉक्सी के जरिए एक युद्ध लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये कितना घातक हो सकता है? क्योंकि आपने हिजबुल्ला का नाम लिया, आपने हमास का नाम लिया, अब इन संगठनों का जो स्तर है, जो एक सस्टेनेबिलिटी है इनकी, कि ये क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी पावर थी वो किस तरीके से अब कम होती दिख रही है सामने से। तभी तो प्रॉक्सी पे शिफ्ट कर प्रॉक्सी पे जा रहे हैं, वो दूसरे युद्ध पे जा रहे हैं, और इसीलिए अब इन संगठनों का जो जोर है वो विश्व स्तर पर कम होता जा रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। तो ये तो हम जानते हैं कि जो हिजबुल्ला था, जो हमास था, इसको बहुत अच्छे से इजराइल ने टैगल किया, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी हमास ने टैगल किया, और इनको पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया गया। हम ये नहीं समझ पाते, एक तरफ तो ईरान शांति की बात करता है, एक तरफ तो वो गाजा का हिमायती बनता है, गाजा का पक्षधर बनता है, गाजा के लिए लड़ने की बात करता है, लेकिन वहीं एक तरफ, अब आप ही बताइए, अगर आप प्रॉक्सी लड़ने जाएंगे, आप उनको गाजा में एंटर कराएंगे या कहीं से भी आप हमला करेंगे, तो कहीं ना किसी देश के नागरिकों की ही मौत होगी। आप चाहे, अब अगर आप बात करते हैं नागरिकता की, आप मानवता की बात करते हैं, तो क्या इजराइल के इंसान नागरिक नहीं है, या वो मानव कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं? ये भी, और सबसे बड़ी बात, जब बात होती है तो यहाँ इस्लामीकरण किया जाता है इस चीज़ का कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब इस चीज़ को, अब यहाँ पर इजराइल तो कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ रहा है ना, यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर ईरान छेड़ रहा है। तो क्या इस चीज़ का विरोध और जो अन्य मुस्लिम राष्ट्र हैं वो करेंगे, या सिर्फ देखते रहेंगे?
देखिए, युद्ध हमेशा से ये बताता है कि किस तरीके से जान ही जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मासूमों की ही मौत होती है, लोग ही मारे जाते हैं, सत्ता में बैठे लोग तो सिर्फ ऊपर से इशारे करते हैं। और यहाँ पर ईरान और इजराइल की ये जो नेता हैं, जिस तरीके से प्रॉक्सी वार के चलते ही अपने आप को, संगठनों को आगे कर रहे हैं। कुछ फोर्सेस का नाम मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ईरान के अंदर ये खबरें हैं कि सेना के अंदर जो टुकड़ी है, इसको अंदर ही अंदर शेल्स बना के दिए जा रहे हैं। ईरान के अंदर किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है उन कैंपों की, और उनको ये सिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गुप्त स्तर पर भी ये किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के लिए भी और मानव संगठन के बहुत सारे नियमों को भी, रूल्स को भी वो क्या करता है, वायलेट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से ये आपने कहा कि जंग में मारे तो लोग ही जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो आज सामने दिखती है। और दूसरी बात जो आपने कही इस्लामीकरण की, इस्लामीकरण तो सीधा सीधा है। बीते दिन ट्रंप भी ये कह रहे थे कि नाइजीरिया क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस की हत्या कर रहा है, और नाइजीरिया में किस तरीके से उनके लोग मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी, समुदाय दर समुदाय, ये जो राजनीति विश्व स्तर की आगे बढ़ रही है, ये बताती है कि लोग जो है वो अपने आप को किस तरीके से पीछे कर रहे हैं। और नेता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो सिर्फ शांति की बात करते हैं, शांति जैसा कुछ है नहीं। और आज ईरान और इजराइल के साथ ये जो कुड्स फोर्सेस का दावा किया जा रहा है, मिरर रिपोर्ट्स ने इसको कहा है, बतौर ये कहा है कि ईरान के अंदर किस तरीके से ये सारे के सारे स्ट्राइक्स चल रहे हैं, शेल्स बनाए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है अंकित, कि किस तरीके से उन शेल्स के अंदर अपने ही देश में वो ये सिखा रहा है। और जो युद्ध स्तर पे बात करते हैं कि हमें शांति की अपील करनी चाहिए, पीस टॉक करानी चाहिए, वो पीस टॉक नहीं, वो फेक टॉक हो जाती है। और ये चीजें आज सामने होती हुई दिख रही हैं। और इस्लामीकरण का ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबका बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में ये बताता है, प्रेजेंट करता है कि इस्लाम किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, और मानव नरसंहार के लिए ये जरूरी दिख रहा है आज विश्व स्तर पर। तो ये जो कहना होता है कि सिर्फ, जैसे कि बहुत सारे देश आज के टाइम पर यहूदी लोगों के द्वारा चलाई गई कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। हम अपने भी देश में ये देखते हैं कि हमारे देश में भी जो इस्लामी संगठन है, कट्टरपंथी लोग हैं, वो इन सब संगठनों का विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें हो गई हैं, और इसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे वात्सल ये जानना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पर अगर ईरान इजराइल फिर से लड़ते हैं तो दुनिया को इस नए युद्ध से किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसका मध्य एशिया की राजनीति पर, मिडिल ईस्ट की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस स्तर से आप देख रहे हैं विश्व में युद्ध ही चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल गाजा फिलिस्तीन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं शांति की उम्मीद और लहर तो अभी भी नहीं है। ट्रंप आए दिन ये बयान देते रहते हैं कि हम आज पीस टॉक करा लिए हैं इन देशों के बीच में, इनके साथ के बीच में। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ये नया तबका खड़ा हो रहा है, ये अपने आप में इस्लामिज्म को किस तरीके से आगे फोकस कर रहा है, बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इस्लामिज्म नहीं, कट्टर इस्लामिज्म, और किस तरीके से ये जो कट्टर इस्लामिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरता को आगे प्रमोट करता है, बढ़ाता है। और भारत आज इन बात पे ये भी खड़ा हुआ है कि जहां पर एक तरफ न्यूक्लियर पावर का, परमाणु बम का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे देश, और भारत न्यूक्लियर संवर्धित होते हुए भी अपने पास किस तरीके से उसकी शांति का स्तर बनाए रखा है। और विश्व स्तर पर भी वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है वो हम दे रहे हैं कि पूरा जो विश्व है वो संपूर्ण परिवार की तरीके से है। लेकिन विश्व स्तर पर राजनीति इस वक्त गर्म हुई हुई है। तो ये बताता है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए चैन की सांस का नहीं है। तैयारियां चल रही हैं पूरी दुनिया में। यहाँ अमेरिका अब नए परमाणु हथियारों के निर्माण की ओर जा रहा है। रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति के साथ दुनिया में सबसे आगे है, और यहाँ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी नए परमाणु हथियारों का निर्माण करने की तरफ बढ़ रहा है। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन जहां खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास, जहां की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रही है इधर से उधर, लेकिन परमाणु ताकत बनना है। ईरान में भी यही टसल है कि उसे भी परमाणु शक्ति बनना है और उसे इजराइल को समाप्त करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे धर्म के लोग हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा धार्मिक कलह है और कोई इसमें प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि आप किस प्रकार से इस दुनिया को बनाना चाहते हैं, आपका नज़रिया क्या है, ये आप तय करेंगे। हम वर्ल्ड वॉरियर में ज़रूर डिस्कस करते हैं युद्ध को, लेकिन हम युद्ध को प्रमोट नहीं करते। हम आपको कारण बताते हैं कि दुनिया में क्यों बढ़ रहा है युद्ध, और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के प्रयास करने हैं। अब वर्ल्ड वॉरियर में बस इतना ही। मैं आप सबसे सिर्फ
एक अपील करूंगा कि अगर आपको हमारी डिबेट पसंद आती है तो आप हमें अपने एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को मजबूत करें, जिससे कि हम आपकी बात को बुलंदी के साथ रख सकें और रोज ऐसी डिबेट प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद।